नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मिशन छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में मिशन छिंदवाड़ा की राजनीतिक लड़ाई को बीजेपी ने तेज कर दिया है। कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ के अभेद किले यानी छिंदवाड़ा पर फतेह के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है और इसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी के दिग्गज लगातार यहां का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि कमलनाथ के किले पर चढ़ाई करना बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में करारी हाल झेल चुकी कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के आगे कहां तक टिक पाएगी? क्या बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से कांग्रेस रोक पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ के किले पर नजर। बीजेपी नहीं छोड़ेगी कोई कसर। भले ही कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन ना कर रही हो, लेकिन छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी मैदान में उतर गई है। दरअसल छिंदवाड़ा को कमलनाथ का किला माना जाता है, जिसे बीजेपी अभी तक फतेह नहीं कर सकी। छिंदवाड़ा लोकसभा ऐसी अकेली सीट है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कमलनाथ के इस गढ़ में सेंध लगाने बीजेपी जुट गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे लगातार इस इलाके में हो रहे हैं, फिर चाहे बात वी.डी. शर्मा की करें या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह की। बीजेपी की कोशिश इस बार प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की है, लिहाजा उसे कमलनाथ के किले को ढहाना ही होगा, तभी वो प्रदेश में क्लीन स्वीप कर पाएगी। और बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो इतिहास बना देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमको 28 सीट मिली, एक सीट ही मात्र मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली थी। तो अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें निसंदेह भगवान रूपी जनता हमें 29 की 29 सीट पर विजयश्री का आशीर्वाद देगी। और कांग्रेस तो इसी भगवान रूपी जनता को राक्षस कहती है। और ये हमारा संकल्प है कि हम इस बार छिंदवाड़ा पर भी कमल खिलाएंगे। 29 की 29 लोकसभा सीट पर कमल खिला करके कमल रूपी माला को, हार को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उसका एक भी विधायक छिंदवाड़ा की सीटों पर कब्जा नहीं कर सका। इसलिए कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो दम भर रही है कि छिंदवाड़ा मॉडल के आगे बीजेपी टिक नहीं पाएगी और कमलनाथ का किला यूं ही बरकरार रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के प्रयास कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं हो सकते। इस बार भी सफल नहीं होंगे और आने वाले समय में भी सफल नहीं होंगे। छिंदवाड़ा की जनता कांग्रेस के साथ है, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के साथ। बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा विजय क्यों जरूरी है, इसे और विस्तार से समझें तो पिछले 12 लोकसभा चुनाव में से 11 बार कमलनाथ या उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य छिंदवाड़ा से सांसद चुना गया। 9 बार तो कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से खुद विजयी हुए। कमलनाथ यहां से सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा से हारे थे। एक बार उनकी पत्नी अलका नाथ छिंदवाड़ा से सांसद थी, जबकि वर्तमान में ये सीट नकुलनाथ के खाते में है। कुल मिलाकर इस बार छिंदवाड़ा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी छिंदवाड़ा विजय के लिए साम दाम दंड भेद अपना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी 2 दिन तक एक एपिसोड चला कमलनाथ जी वाला। क्या आपको लगता है कि इस एपिसोड के बाद लक्ष्य आसान होगा या और मुश्किल? पहली बात तो कमलनाथ एपिसोड की, कमलनाथ का एपिसोड अभी बंद नहीं हुआ। एक बात अभी मुझे जो जानकारी ताजा मिली है वो कि संघ की तरफ से थोड़ी आपत्ति आई है कि भाई इसका नुकसान जो है वो सिख वाला मामला है, फिर इनका संघ के साथ समन्वय का मामला नहीं है, ऐसा करके कुछ बातें ऐसी थोड़ी सी चर्चा में आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो पहला तो यही है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया है कि जिनको जाना है वे जाएं। जो बात कमलनाथ जी कहा करते थे वो जो है इनके प्रभारी ने कह दी है। तो इसलिए एक तो ये कि अभी ये मामला फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा अपने काम में लग गई। और हमने ये महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जी के दौरे की बात हो या भाजपा के अन्य नेताओं की सक्रियता की बात हो या अमित शाह के द्वारा माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में जो तथ्य निकाले गए हैं कि किस क्षेत्र में कमजोरी रहती है, कहाँ किस प्रकार के लोग जो है भीतर घात करते हैं, कौन जो है कमलनाथ जी के पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है, इन सारे जो है चार्ट तैयार हुए हैं और उनके आधार पर
अमित शाह जी का जो मैनेजमेंट है वो वहां शुरू हो गया है। तो पहली बात तो यही है कि ये नाथ परिवार को जो है अमित शाह के इस मैनेजमेंट से भी भय हुआ था कि उनका गढ़ जो है कहीं छिन न जाए। तो ये इसके कारण जो है, और अब चूंकि भाई स्थिति ये एकदम से तो साफ रही नहीं कि अब कि जाना ही हो ही रहा है या जाना टल ही गया है, तो ऐसी परिस्थिति का भाजपा मौन रह करके समर्थन नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया और उसका परिणाम जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं, सारे दोनों बातों में तैयार है, आना चाहिए, वेलकम है। नहीं आ रहे हैं तो हम अपने पाले में मौजूद हैं, अपने पाले में जो है अपने दांव पेच लड़ाएंगे, तो वो दांव पेच लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता तो उलझन में होगा ना कि यदि कमलनाथ जी की जाने की बात हो रही है तो वो कैसे ऐसे व्यक्ति को चुनेगा कि जो जाने की जिसकी अटकलें हैं और खारिज नहीं कर रहा है, तो मतदान पर तो असर पड़ेगा, मतदाताओं पर कुछ फर्क। ब्रजेश जी, ये बातें तो क्लियर हो गई कि जो सबसे बड़ा डेंट लगा है वो तो कमलनाथ जी को ही लगा है। आप राजनीतिक रूप से इस बात को यदि देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि मान लो उनको दल बदलना था तो फाइनली बदलना था, और यदि वो ना बदलने की बात करके कहेंगे मैं तो कांग्रेस का ही रहूंगा, तो कांग्रेस के लोग भरोसा नहीं करेंगे अब उस पर, ना तो हाईकमान भरोसा करेगा, ना उनके ऊपर जो है कार्यकर्ता भरोसा करेगा। छिंदवाड़ा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भरोसा कमलनाथ जी के ऊपर से हट गया है। जिस तरह से उनके समर्थकों ने बैनर बदले और आइकॉन बदले और फिर उसके बाद भाषा बदली और जय श्री राम बोलने लग गए, किसी के मंदिर में आस्था हो गई, किसी के मंदिर का झंडा लग गया, किसी का मंदिर का झंडा उतर गया, किसी की आस्थाओं को कमलनाथ जी के साथ जोड़ करके वापसी कर ली। इन सब बातों का बहुत नेगेटिव असर होता है। आप अपने क्षेत्र में तो एकदम से ऐसे लग गए कि जैसे आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर न होकर के कारपोरेट कमलनाथ के कर्मचारी थे, कि आपने तो पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया। तो ये जो राजनीति करने का तौर तरीका हो गया कि भाई एक कैप्टन गया तो उसके साथ पूरी टीम चली गई, तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का तो जनता में विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। और छिंदवाड़ा में भाजपा के पूरे मिलन के साथ ही कांग्रेस की विजय होती है, कमलनाथ जी की विजय होती है। तो भाजपा के सारे नेता, चौधरी चंद्रभान सिंह का तो इतिहास ही ये रहा था कि वो बड़े नेता होते थे, शिवराज जी के मित्र थे और पूरी इस टीम के मित्र थे, और वो जो है प्रचार करते थे कमलनाथ के खिलाफ और वोट दिलवाते थे कमलनाथ को। तो ये बातें तो बाद में ओपन हुई, तो चौधरी चंद्रभान सिंह अकेले को जिता के वो भेज देते थे, भाजपा की सरकार बनती थी, वो मंत्री बन जाते थे। तो इसका अंत में जब भांडा फूटा तो मालूम चला सारी स्थितियां बदल गई। अब तो प्रदेश भर में जहां देखिए, मैं बता दूंगा कभी भी मुझसे पूछेंगे तो, लेकिन छिंदवाड़ा का पर्टिकुलर ये मामला है जहां भाजपा का कार्यकर्ता मतदान के दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता, बाकी दिन संगठन के नाम पर वो भाजपा का कार्यकर्ता रहता। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं रहेंगी प्रभु जी, तो क्या लगता है आपको संकट कमलनाथ के सामने ज्यादा है कि उन्हें अपनी प्रतिबद्धता जिस पर डेंट लग गया है उसे साबित करना पड़ेगी? यदि कांग्रेस ही उनको मैदान में उतारती है उनके बेटे को, तो जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब बीजेपी को उतनी दिक्कतें नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है तो छिंदवाड़ा वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे कमलनाथ के पहले से भी कांग्रेस लगातार जीतती रही है। तो एक उपचुनाव कमलनाथ वहाँ से हारे सुंदरलाल पटवा से, बाकी हमेशा जो है कमलनाथ चुनाव जीतते रहे। पिछले बार जरूर कुछ कम वोटों से वहाँ जीत हुई थी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, तो उसको लेकर कयास लग रहे हैं कि वो वहाँ पे पानी उतर गया है। लेकिन छिंदवाड़ा एक तरीके से कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लोगों को सींचा है, लोगों को अपने से जोड़ा है। जो अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे, चौधरी चंद्रभान का उदाहरण दे रहे थे, एक और मंत्री इस सरकार में थे जो पिछली सरकार थी, मैं भी जानता हूं उनको, वो मंत्री खुद ही कहते थे कि विधानसभा चुनाव जब हम लड़ते हैं तो कमलनाथ जी हमको मदद करते हैं, और जब लोकसभा चुनाव आता है तो हम जो है उनकी मदद करते हैं। तो ये तो वहाँ पे एक सारे पूरे जिले में एक समन्वय की राजनीति वहाँ पर चलती रही है कमलनाथ की शुरू से। तो कमलनाथ चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे किसी नहीं है ना, नहीं ब्रजेश जी, वहाँ छिंदवाड़ा की परिस्थितियां बिल्कुल कमलनाथ के पॉकेट में है। इसीलिए बीजेपी यदि यहाँ तक कमलनाथ पहुंचे, बीजेपी के दरवाजे तक जाने तक कि घर में भगवा झंडा लगा रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वहाँ तक यदि पहुंचे हैं तो एक तरफा नहीं होगा कि आप तो ट्रेन में चढ़ने के लिए जो है पहुँच गए और आपको पता है स्टेशन ही नहीं है वहाँ पे, ऐसी स्थिति तो नहीं होगी ना। यहाँ तो स्टेशन भी था, यहाँ पे ट्रेन आने का टाइम भी था, बस वो गार्ड ने झंडी गलत दिखा दी, ये दिक्कत यहाँ पे कुछ हो गई होगी।
नहीं तो ये स्थिति हो ही नहीं सकती थी कि कमलनाथ इतने आगे बढ़ जाती है बीजेपी से झंडी ना होती तो, क्योंकि बीजेपी के लिए भी चुनौती है। छिंदवाड़ा एकमात्र सीट है जहां पर कि बीजेपी चाहकर भी नहीं जीत पा रही है, जबकि 2014 में से लेकर 2019 दो चुनाव में अब देखिए बीजेपी प्रदेश की ज़्यादातर सीटों में जीती। 14 में 27 सीटें जीती थी, 19 में 28 सीटें जीती, बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि कमलनाथ जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार बने तो छिंदवाड़ा से सुपड़ा साफ हो गया, वहां की सारी सीटें जो है विधानसभा की कांग्रेस के पक्ष में चली गई। वही स्थिति इस बार भी थी। कमलनाथ चूंकि इस बार भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो इस बार भी बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। तो अब कमलनाथ का असर है छिंदवाड़ा में, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की मूल वजह यदि कहें कि वो नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य छिंदवाड़ा में जीत नहीं पाएंगे इसलिए बीजेपी में जाने, ऐसा नहीं होगा। उनके बीजेपी में जाने की यदि मूल वजह हमको तलाशनी है तो दिग्विजय सिंह का जो जबलपुर में बयान आया था वो देखना होगा हमें, जिसमें उन्होंने कहा था कमलनाथ पर भी ईडी सीबीआई इन सब का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव है, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चूंकि व्यावसायिक घराने के व्यक्ति हैं कमलनाथ जी, कई व्यवसाय उनके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव एक ऐसा होगा उनके ऊपर जो उनको बीजेपी की तरफ मोड़ रहा होगा। क्योंकि दिखाई तो यही दे रहा है कि अभी जो है चुनाव होने वाले उसमें फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। अमित शाह उसी नई सरकार में भी वैसे ही पावरफुल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो अपने जो व्यावसायिक हित है उसके साथ जो भी राजनीतिक हित जुड़ेंगे तो उसकी वजह से वो शायद वो रास्ता वहां का अख्तियार कर रहे होंगे। लेकिन एक तरफा नहीं होगा ब्रजेश जी, ये बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई रास्ता उनको दिखाया गया होगा, इसलिए उन्होंने चलना शुरू किया था। तो बीजेपी के सामने एक ही लक्ष्य है, छिंदवाड़ा, चाहे कमलनाथ को ले आए पार्टी में तब जीते हैं या फिर दूसरे तरीके से जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। सुरेश जी, तो क्या बीजेपी के जो तमाम नेताओं पे आपने जिक्र किया, पूर्व मंत्रियों पर जिक्र किया कि उनकी मिलीभगत से ऐसा होता रहा है, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जब कमलनाथ खुद खड़े हुए तो आप देखिए कि सारी विधानसभा भी वो जीत गए। तो अब मिलीभगत को मान भी लिया जाए आपकी, तो बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं, कुछ तो असर होगा इनका। नहीं, मैं फिर से एक बात आपके सामने फिर से कह दूं कि बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत है, लेकिन जनता में कमलनाथ जी का प्रभाव नहीं है ये कोई नहीं कह सकता। उनका प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लोकसभा चुनाव के अंदर मैं जैसा कि कहता रहता हूं, नक्तन सिंह को जो है चुनाव लड़ाया कमलनाथ जी के सामने, नकुलनाथ जी के सामने, तो जीत का आंकड़ा कमजोर हो गया। और बंटी साहू को कमलनाथ जी के सामने लड़ाया तो जीत का आंकड़ा कम हो गया। तो जो आदमी इतना प्रभावशाली है कि उसके इशारे पर 500 सीटें जीती जाती हैं या 6 सीटें जीती जाती हैं, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पिछले चुनाव में कमजोरी वाली स्थिति आई। तो ये एक समझने वाला जो गणित है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने बात कही थी वो उसका सपोर्ट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं। विधानसभा में सारे लोगों ने मिलकर के कोई कमलनाथ जी के विधायकों को जिताया होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कमलनाथ जी पर्टिकुलर और नकुलनाथ के लिए होता है, तो बाकी विधायकों के लिए भी होता होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। उस कारण जनता के बीच में प्रभाव है, मैं प्रभु जी की इस बात से सहमत हूँ। और मैं छिंदवाड़ा के लोगों को जानता हूँ, मैं कई बार गया हूँ, मैंने वहां की स्थितियों को देखा है। छिंदवाड़ा के हमारे कई मित्र यहाँ आते हैं, उनका कहना यह है कि कमलनाथ जी व्यक्तिगत मदद करते हैं, परिवार की तरह लोगों को रखते हैं, इसलिए छिंदवाड़ा में उनका राजनीति करने का तरीका जो है वो पॉलिटिकल सीट नहीं है बल्कि पॉलिटिकल अपना जो है परिवार की भांति उनको रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, और वो एक प्रकार से इस मामले में उदारमन व्यक्ति है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। तो ये माना जाए कि कमलनाथ नहीं आते हैं बीजेपी में तो अब भी छिंदवाड़ा दूर की कौड़ी है बीजेपी के लिए, इतना आसान नहीं। दूर की कौड़ी नहीं, कठिन है। ऐसा उसको सरलता से नहीं माना जा सकता कि कमलनाथ जी भाजपा में नहीं आए और आराम से जाएंगे और गटागट की गोली समझ के खा जाएंगे, ऐसी स्थिति अभी भी हम नहीं मान रहे। अभी तो हम 1-2 सीटों को और भी ऐसी मान करके चल रहे हैं कि गटागट की गोली नहीं समझना चाहिए। तो ये है। और एक आप देखिए, मैं फिर आपको एक बात बताता हूं कि यदि कमलनाथ जी को भाजपा के दरवाजे से वापस लौटाया जाएगा तो इसकी भी एक तीव्र प्रतिक्रिया होगी, नेगेटिव तीव्र प्रतिक्रिया होगी। आप उसको सहज भाव से मत लीजिए, क्योंकि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति की है, उस राजनीति में जो उनके बहुत ही क्षणिकाएं कविता की जो होती हैं, इनके जुमले जो होते हैं ना, वो बड़े मारक होते हैं। सारी बीजेपी उस जुमलों के ऊपर घूमती रही पूरे, आप देखिए जब से कमलनाथ जी आए हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से, आप दोनों बड़े अच्छे जानकार हैं, आप दोनों अच्छे से समझ रहे होंगे कि कमलनाथ जी के एक स्टेटमेंट के बाद सारी पार्टी उसका जवाब देने में लग जाती है। ये इसको सीरियसली समझने की बात है ये।
इसलिए कमलनाथ जी को छोड़ने का भी तो मामला होगा। देखिए आज मैं एक जगह चर्चा कर रहा था एक मित्र से, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कमलनाथ जी का भाजपा में आने से फायदा क्या है। तो हमने कहा भाई हमें ध्यान नहीं आ रहा भाजपा को क्या ऐसा दिख रहा है, नकुलनाथ को तो सांसद बनाने का वादा और करना पड़े कमल। तो उसने कहा कि कमलनाथ को भाजपा में आने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कांग्रेस के पास फंडिंग का एक स्रोत खत्म हो जाएगा, और कांग्रेस की जो कमजोरी है उस कमजोरी का बेस फिर सबसे बड़ा ये बन जाएगा कि अब चंदा लाए, कमलनाथ जी का चेहरा देख करके लोग चंदा दे देते हैं। राहुल गांधी का चेहरा देख के कोई चंदा देते क्या? भाई वो एक मतलब हास्य विनोद के पात्र बना करके जिस आदमी की राजनीति को चलाया जा रहा है उसके नाम पर कौन चंदा देगा? और जो दिन भर उद्योगपतियों को गाली निकालता हो उसको, उस आदमी को लिए उद्योगपति चंदा लेकर के घूमेंगे। कौन कहेगा देश में अडानी को बर्बाद कर दो और राहुल गांधी को चंदा दे दो? तो ये पॉलिटिक्स का अलग हिस्सा है जिसका कमलनाथ जी के माध्यम से वो एक ऐसा डैमेज किया जा सकता था या किया जा सकता है जिसके कारण भाजपा में ज्यादा उनकी संभावनाएं। इसलिए जो है ये एक एपिसोड शुरू हुआ था। क्यों रुका, कितने दिन के लिए रुका है, क्या रुका है, लोकसभा चुनाव तक उसकी क्या परिस्थिति बनने वाली है एक अलग बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भाजपा को ये नहीं मानना चाहिए कि छिंदवाड़ा की राह इतनी आसान है जितनी आसान वो समझ करके चल रहा है। चलिए प्रभु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हम खजुराहो चलेंगे कि कांग्रेस महत्व नहीं समझ रही क्या कमलनाथ का, जो महत्व बीजेपी समझ रही है कि किस तरह से उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है पूरी पार्टी को? देखिए ब्रजेश जी, जैसा सुरेश जी ने कहा और जो दिखता है कि कमलनाथ वो कद के नेता हैं कि कांग्रेस के लिए वो फंडिंग करते रहे और कराते रहे, और फ्लोर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा पहले लोकसभा में कर चुके हैं वो, और देश के तमाम उद्योग घराने उनकी बात को सुनते हैं क्योंकि लंबे समय से राजनीति में लाइजनिंग, पॉलिटिकल लाइजनिंग यदि कहें मैनेजमेंट की, तो कमलनाथ से बेहतर कांग्रेस में या देश में कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता है। यदि प्रमोद महाजन बीजेपी में जिस श्रेणी में गिने जाते हैं तो उस श्रेणी के नेता वो माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ का वो कद है जिसको कांग्रेस में है, लेकिन अब चूंकि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, लगातार आप असफल हो रहे हैं, तो नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए बिना कमलनाथ के। शायद यही वजह है कि कमलनाथ पर डोरे डाले जा रहे थे, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन आई, इस वजह से कमलनाथ नहीं आ पाए। क्या छिंदवाड़ा को जीत पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है बिना कमलनाथ के, क्योंकि दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत ले। लेकिन ये कितना आसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि। नमस्कार।